सरकार ने, भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की। जहां हम युवा दिवस मनाते हैं, हम अपने सारे ये अमृत महोत्सव मना करके सारे हम शहीदों को याद करते हैं, उनको हमने पूरा अमृत महोत्सव समर्पित किया। वहीं सरकार ने बाल बलिदान दिवस भी मनाया, युवा महोत्सव मनाया। अच्छा, वीर बाल दिवस, वीर बाल, उसी वीर बाल दिवस को समर्पित एक रचना आपके बीच में शोभनम स्वागतम। आप प्रसंग सब समझ गए होंगे, वो वीर बालक कौन थे, उनका क्या बलिदान था, एक रचना आपके बीच में रखता हूँ। बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे जो शहीद हो जाते हैं आपके बीच में। अकबर जी थोड़ा रेफरेंस दे दीजिए लोगों को, सारे लोग जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। ये दोनों पहले ही समर में नहीं रहे, लेकिन बाद के जो 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर, ये दोनों बेटे दीवार में जिंदा चुन लिए गए इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बल्कि कविता का संदेश जी प्रणाम करता हूँ कि बढ़ जाता जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है। बढ़ जाता जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है, काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। बढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है, काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। सीधे भारत की धरती पर तिनमान उतरने वाला था, शास्त्र संस्कृत का उच्च बाल कुछ और समझने वाला था। अब तक के सारे पापों का प्रतिदान चुकाना बाकी था, है सत्य और पुरुषत्व श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था, है सत्य और पुरुषत्व श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था। अवतरण हुआ जब पटना में उनके पिता का, अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्ष पहचान, अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्ष पहचान गए। बेहिचक क्रूरा गांव तक वह लेकर के संज्ञान गए, बेहिचक क्रूरा गांव तक वह लेकर के संज्ञान गए। कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। कुछ करते थे, गुरु गोविंद सिंह को भगवान राम के वंशज का एक अवतार मानते हैं सिख धर्म के लोग। कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जनगण का, इसलिए धरा पर आया है। उद्धार करेगा जनगण का, इसलिए धरा पर आया है। लेकिन 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 कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को अनसुना किया। लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को अनसुना किया। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। उधियाता औरंगजेब न तो मुगलों का अंत। अगर सिख गुरु ने तलवार नहीं उठाई होती तो शायद मुगलों को अंत नहीं हो पाता। उनके अंत की शुरुआत हमारे सिख गुरुओं ने की, उनके वीर बालकों ने की। जब औरंगजेब आमने सामने की 8 लड़ाइयां हारता है गुरु गोविंद सिंह से, तब वो षड्यंत्र पूर्वक एक समझौता करता है। आनंदपुर किले को 1 लाख सैनिकों से घिरवा लेता है। तब एक प्रस्ताव भेजता है कि आप संत हैं, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, संतों का बादशाह का लड़ना ठीक नहीं होता है। ऐसा करते हैं, लड़ाई ना हो, हम लोग समझौता करते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुछ दिनों के लिए किला छोड़ दीजिए और इसको किले को वापस भी कर देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, हमारा सम्मान बच जाएगा, लड़ाई नहीं होगी। अन्यथा अगर शर्त आप नहीं मानेंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। फिर अंततः इस पर सहमत होते हैं कि हम जत्थों में निकल जाएंगे, किला कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आगे क्या होता है, वो जत्था जिसमें उनके 2 सबसे छोटे बेटे हैं, वो जत्था कहां पहुंचता है? 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ सह दिया। 2 पुत्र जोरावर सिंह गंगू के हाथ सह दिया, इनको रखना पुतली जैसे कहकर उनको भेज दिया। 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ सह दिया, इनको रखना पुतली जैसे ये कहकर इनको भेज दिया। माता गुजरी भी साथ में थी, पर साथ में कोई सैनिक था। बच्चों की दादी माता गुजरी भी साथ में थी, पर साथ में कोई सैनिक था। गंगू नौकर विश्वास पात्र, उनका भंडारी दैनिक था। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। अन्यथा शीघ्र उत्तर दो, यम पहले कौन सिधाएगा? अन्यथा शीघ्र उत्तर दो, यम पहले कौन सिधाएगा? अब बच्चे उत्तर देते हैं, कहते हैं कि चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। मर जाना है धर्माश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। मर जाना है धर्माश्रेष्ठ। रामचंद्र की क्या कहने गुरु अम्बा जी, वाह वाह वाह।
आनंदित कर दिया कार्यक्रम को। वाह, फिर से मर्यादा है स्वीकार में। वाह वाह। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, इस रचना को मैंने बहुत गहराई पर उतर करके संवेदना बहुत धड़ता पर उतर करके मैं लिखा है। अगर इसमें से बीच में थोड़ा शांति से लोग सुनेंगे तो हमको नहीं बल्कि उन आत्माओं को जिन्होंने भारतीय संस्कृति बचाने के अपना बलिदान किया उनको अच्छा लगेगा कि देशभक्त लोग हैं यहाँ पर जो हमारे बलिदान को सुनना भी चाहते सही कहा। हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता सब हूँ, लोग सुन रहे हैं। हाँ, सुनिए आवाज मत करो। कि चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। मर जाना है धर्माश्रय, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। मर जाना है धर्माश्रय, इस्लाम में स्वीकार नहीं। तब खा वजीर बोला सक्रोध, दीवार में जिंदा चुनवाओ। तब खा वजीर बोला सक्रोध, दीवार में जिंदा चुनवाओ। हैं अच्छे किन बहुत जिद्दी, इन पर मत रंज रहम खाओ। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। कुछ वायु कहीं से जान सके, प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। कुछ वायु कहीं से जान सके, प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार पक्ष तक पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया। दीवार पक्ष तक पहुंची, दीवान एक ने प्रश्न किया। यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या? यदि भी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या? अब फिर बच्चे जवाब देते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। बच्चे कहते हैं कि माफी तो मांगू नहीं, लेकिन जो करूंगा वो सुनो। यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज गिराऊंगा। गजब है मेरे बेटे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का एक बार पूरा सदन दोनों हाथ पर उठा करके यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। तब खा वजीर बोला सक्रोध, झटदंड प्रक्रिया पूरी हो। दीवार ठीक से चुनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार ठीक से चुनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार कंठ तक पहुंची, लखपत सिंह मुस्कान में थे। दीवार कंठ तक पहुंची, लखपत सिंह मुस्कान में थे। पर भैया के दृग में आंसू गिरने के सिख विधान में थे। पर भैया के दृग में आंसू गिरने के सिख विधान में थे। तब फतेह सिंह बोला, भैया क्या माँ की बातें भूल गए? क्या धर्म पकड़ कमजोर हुई? हल्के झोंके में झूल गए? वृद्धाश्रम, आप तो 8 साल के हैं, मैं 5 साल का हूँ। वृद्धाश्रम जोरावर भ्राता सी आंसू कमजोर बनाएंगे। वृद्धाश्रम जोरावर भ्राता सी आंसू कमजोर बनाएंगे। संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे। संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे। तब बड़ा भाई कहता है कि आंखों में आंसू क्यों आए? आंखों में आंसू आने का कारण बड़ा भाई बताता है, कहता है धरती पर पहले मैं आया पर जाता तू पहले बेटा, पहले चुना जाएगा। धरती पर पहले मैं आया पर जाता तू पहले बेटा। फतेह सिंह लोग भ्रात मेरे, तू 3 वर्ष मुझसे छोटा। धरती पर पहले मैं आया पर जाता तू पहले बेटा। फतेह सिंह लोग भ्रात मेरे, तू 3 वर्ष मुझसे छोटा। हतभाग्य बड़ा होने का है, इस कारण असुर छलक आए। हतभाग्य बड़ा होने का है, इस कारण असुर छलक आए। तेरे बड़ भाग्य होने पर ये सुमंत्र गोने बरसाए। तेरे बड़ भाग्य होने पर ये सुमंत्र गोने बरसाए। दीवार में चिंते चले गए, आंखों में असुर निशान नहीं। दीवार में कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। दीवार गिराकर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। दीवार गिराकर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। बेहोश अवस्था में दोनों के शीश उतारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। इस तरह निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। इस तरह जुगल मासूमों को दीवार में जिंदा चुनवाया। इस तरह जुगल मासूमों को दीवार में जिंदा चुनवाया। इस महापाप को महापुण्य का गीत बना करके गाया। इस महापाप को महापुण्य का गीत बना करके गाया। और क्या महसूस क्या होगा उन समय उन बच्चों ने, उनकी अनुभूति के धरातल तक मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। क्या अनुभूति हुई होगी उन बच्चों के दिमाग के अंदर? तुरंत नहीं मेरे दीवार गिराएगी तब भी वो क्या महसूस क्या होगा उन्होंने? सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुट घुट कर प्राण गए होंगे। सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुट घुट कर प्राण गए होंगे। गुरबाणी साथ गई होगी, संपंच कतार गए होंगे। सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुट घुट कर प्राण गए होंगे। गुरबाणी साथ गई होगी, संपंच कतार गए होंगे। कुछ सुधियां साथ गई होंगी, 33 शाबाश गई होंगी। कुछ सुधियां साथ गई होंगी, 33 शाबाश गई होंगी। सब देव शक्तियां एक साथ भर्ती उल्लास गई होंगी। सब देव शक्तियां एक साथ भर्ती उल्लास गई होंगी। चमकौर पहुंचकर भी गुरुवर दुश्मन से नहीं सुरक्षित थे। चमकौर पहुंचकर भी गुरुवर दुश्मन से नहीं सुरक्षित थे।
जिंदा या मुर्दा किसी रूप में था वजीर को वांछित थे। 40 वीर तो तने संग सी गुरु रोह 43 थे। 40 वीर तो तने संग सी गुरु रोह 43 थे, लेकिन सबके सब आग्रह में तन मन से वीर निखालिस थे। उस गढ़ी के अंदर, उस चौकी के अंदर केवल 43 लोग और बाहर 73,000, 1,01,000 ये अंदर थे। जब निकले थे भवन से किले से तब 1,000 थे, लेकिन 43 लोग पहुंचे और 1,000 की सेना में वहां 73,000। अब 43 लोग निर्णय लेते हैं कि लड़ेंगे, परिणाम कुछ भी हो। 5-5 के जत्थे में लड़ाई का निर्णय होता है। पहले जत्थे का नेतृत्व बड़ा बेटा करता है, दूसरे का छोटा बेटा करता है, जो घोड़ों पर गुरु गोविंद सिंह के साथ पहुंचे थे। आंखों के सामने दोनों जत्थे शहीद हो जाते हैं। अंत में जब 5 सैनिक बचते हैं, अब 5 से सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। अब 5 से सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। अब 5 से सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। हम लोगों से भी कहेंगे प्रभा जीना आवश्यक है। मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? आएगा मुझ पर जो करण, फिर उसे कौन धो सकता है? आएगा मुझ पर जो करण, फिर उसे कौन धो सकता है? अब वो पांचों रास्ता बताते हैं। गुरु जी निकलने का रास्ता अंत तक सोचना चाहिए। दुश्मन को भ्रमित किया जाए, दुश्मन को भ्रमित किया जाए, है एक युक्ति अवशेष यही, झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश यही। झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश यही। आपस में कलगी परिवर्तन कर टूट पड़े अर्घ्य दल पर, दुश्मन को भारी सिद्ध हुए वह निरंकार के संबल पर, दुश्मन को भारी सिद्ध हुए वह निरंकार के संबल पर। अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष, अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष वह पांचों मां पर वार गए। अनगिनत शत्रु संख्या समक्ष वह पांचों मां पर वार गए। दुश्मन की दृष्टि जहां तक थी, सिख गुरु उसके पार गए। दुश्मन की दृष्टि जहां तक थी, सिख गुरु उसके पार गए। गुरु जी निकल गए। तब कहता हूं ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। तब अंत में पंक्ति पढ़ता हूं, मिट जाए सारी शिष्ट भले पर कीर्ति जिंदाबाद रहे। हिंदी बालकों की मिट जाए सारी शिष्ट भले पर कीर्ति जिंदाबाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ, सब में सजीव संवाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ, सब में सजीव संवाद रहे। उस निरंकार के भजन से कल की धसे मिलवाएंगे। होगा गुरबाणी जाप जहां से गुरु पाए जाएंगे। होगा गुरबाणी जाप जहां से गुरु पाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।